मोदी जी बिहार में इतना फायदा दे रहे हैं, आज ही महिलाओं के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल वोट खरीदने की साजिश है, सीधा सीधा। पहले वोट चोरी करी जा रही थी, अब वोट खरीदी हो रही है। पहले चोरी से काम नहीं बना, तो खरीदी से काम बन रहा है। 75 लाख महिलाओं के खाते में उन्होंने 10-10 हज़ार रुपए भेज दिए। उन 75 लाख महिलाओं ने क्या एप्लीकेशन दी थी कि हमें छोटा लोन चाहिए? नहीं चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने सीधा ये वोट खरीदने की रणनीति, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उन 75 लाख महिलाओं को आप कह रहे हो आत्मनिर्भर बन जाएगी, 10,000 में वो अपना काम धंधा शुरू कर सकती हैं। आपको पिछले 17.5 साल में एक बार भी क्यों नहीं याद आया, जब से एनडीए का शासनकाल चल रहा है, कि महिलाओं को भी ये भागीदारी करवानी चाहिए हमें? इस बार जब चुनाव में हालात पतली दिख रही है, तो वही कहते हैं ना, बड़ी पुरानी बात है, डैश डैश लगी फटने तो खैरात लगी बटने। वही वाला हाल आज हो रहा है कि वहाँ पे जमीन सरकती नजर आ रही है, तो जीएसटी में भी कटौती कर दी है, 10-10 हज़ार रुपये सबको खाते में भी डाल दिए गए हैं। कितने उन्होंने मांगा, कितने उनमें से बिजनेस करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। वो एक मुश्त रकम है, अभी आने वाले 2 महीने के अंदर उसमें चुनाव हो जाएंगे। ताजा याद सबको रहेगी, अरे हाँ, इस सरकार ने हमें 10,000 दिए थे, सरकार तो बढ़िया है, आने वाले टाइम में भी देगी। केवल महिलाओं को नहीं दिए गए, वहाँ के मजदूरों को भी वर्दी खरीदने के लिए 5-5 हज़ार रुपए दिए गए। जी, वो सभी को देंगे। अभी मैंने कहा ना, वो खैरात लगी बटने वाला हाल है। तो अभी वोट खरीदने के लिए, वोट चोरी तो जाहिर हो चुकी है कि किस तरह से वोट चोरी करके ये सरकार बनाने की कोशिश में थे। आज ज्ञानेश कुमार का जो है कहीं पे कोई बयान है? कहीं कोई बयान नहीं है उनका। जब उन्होंने बात करी कि डिलीशन फॉर्म जो है, फॉर्म 7 भर के और वोट डिलीट करे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी साइट में जो है उसको ब्लॉक कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर एप्लीकेशन लगाएगा तो उसे अपना आधार कार्ड प्रमाणित करना होगा, और आधार कार्ड से मोबाइल लिंक होना चाहिए। पहले उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, जब वो वेरीफाई करेगा तब उसके बाद उसका वोट कटेगा। यानी इसका मतलब चोरी हो रही थी ना, वोट काटे जा रहे थे ना किसी का हवाला देके। जब ये चोरी पकड़ में आ गई, तो आज ज्ञानेश कुमार पीछे बैकफुट पे है। एक बार भी उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ थी। इससे पहले जब चोरी पकड़ी गई थी, उन्होंने अपना सिस्टम ही बंद कर दिया था, आप उसमें से डिटेल ही डाउनलोड नहीं कर सकते थे। आज वही हालत जब सामने आ गई, तो अब लास्ट एंड फाइनल वोट खरीदी का सिस्टम शुरू हो गया। जब हर चुनावों में यही होता है, दिल्ली में यही हुआ था, परवेज साहब सिंह वर्मा ने साड़ियाँ बांटी और बर्तन बांटे, चूल्हे बांटे थे, कितनी सारी चीज़ें बांटी थी। वही दोबारा सिस्टम अभी बिहार में लेके आने के, मजदूरों भी अभी याद आ रहे हैं 17.5 साल में, और उसके बाद महिलाएं भी अभी 17.5 साल में याद आ रही हैं। अभी सारे हर व्यक्ति ने अभी पूजनीय हो जाएगा। अब चुनाव आ रहे तो ये सब आपके चंडों में होंगे, और उसके बाद आप इनके चंडों में होंगे। चुनाव बदलते ही मामला सिस्टम बदल जाएगा एकदम से। फिर कहेंगे कौन सा नेता कैसा नेता, हमने तुमसे क्या कहा था, तुम कौन हो हम नहीं जानते, क्योंकि 5 साल के लिए मामला निपट चुका होगा। ट्रंप की बात की जाए कि जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उसके अगले ही दिन उन्होंने ट्रंप ने जो है H-1B वीज़ा बढ़ा दिया था। बिल्कुल। अभी फिर से जो आया है कि भारतीय जो दवा निर्यात कंपनियां हैं, उन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। बिल्कुल लगा दिया। ये हमारी लचर विदेश नीति का परिणाम है। जब ट्रंप ने खुद ही देख लिया कि जब मेरे लिए नारे लग रहे हैं, आपकी बात ट्रंप सरकार, हाउडी ट्रंप, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोस्त हैं, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, तो कहाँ इनकी आवाज़ निकलेगी? जब इनकी आवाज़ ने, जब उसने 30 बार अपनी लाठी ठोक के बोला कि मैंने व्यापार का हवाला देके युद्धबंदी करवाई है भारत और पाकिस्तान में, तो उनके मुंह से, यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दाएं बाएं घुमाते रहे, नहीं किसी तीसरे देश का दखल नहीं है, किसी ने विदेशी शक्ति ने हमारे में दखल नहीं है। साफ जैसे उसने बोला वैसे क्यों नहीं बोला कि हाँ अमेरिका का इसमें कोई दखल नहीं है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल पाए वो। उन्होंने इनकी दुखती नब्ज पकड़ लिया, वो दुखती नब्ज दबाए चले जाएंगे। उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है, यहाँ का प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध है, इसकी प्रशंसा कर दो और जो मर्जी करवा लो। बस प्रशंसा करते जैसी उन्होंने, ट्रंप ने बधाइयाँ भेजी, मेरा दोस्त मोदी, और मैं उन्हें हैप्पी बर्थडे की बधाई देता हूँ। सारे तमाम मीडिया में देखा ट्रंप ने बधाई दी। अगले दिन ही उसने 6 लाख वाली जो वीज़ा फीस हुआ करती थी, उसे सीधा बढ़ा के 88 लाख कर दिया, और अभी 88, 89, 90 वो सीधा पहुंच जाएगी 1 करोड़ तक भी। क्यों? क्योंकि उसने $1 लाख का जो है फीस तय करी है, और $8 का रेट जो है 88 रुपये 89 पैसे हो चुका है। 89 को छूने में जरा सा ही कम है, और 10-11 रुपये बचे हैं, वो भी आने वाले कुछ टाइम में। कोई बड़ी बात नहीं है कि 11 रुपये भी बढ़ते चले जाए, तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो किस तरह से उन्होंने भारत का दोहन करा है, सबने देख लिया। शर्मा जी, नवरात्रि जब से शुरू हुए हैं, जीएसटी का महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है इसकी। बिल्कुल। आपने क्या फायदा उठाया इसका? फायदा सर उल्टा नुकसान हो रहा है जीएसटी से, स्लैब चेंज होने से। आपको पता है त्योहारी सीजन शुरू हो गया भाई, आने वाले टाइम में शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। और इन्होंने कितनी चालाकी दिखाई है कि कपड़ा सस्ता करने के एवज में इन्होंने बोला 2500 रुपये से नीचे के जो कपड़े हैं उन पे जो पहले जीएसटी लगता था 5%, उसे शून्य कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन 2500 से ऊपर का जो भी कपड़ा है उस पर जो 12% का स्लैब हुआ करता था, उसे बढ़ा के सीधा 18% पे पहुंचा दिया है। यानी आपने करा गया सब सीधा 13% का आपने जंप मार दिया। त्योहारी सीजन में कोई सा भी आप कपड़ा लेने जाओ, आप भी अपने लिए सूट बनवाने जाओगे 2500 से नीचे का, तो आपका कोट पैंट आने वाला नहीं है। महिलाओं का शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, कोई भी लहंगा साड़ी लेने जाओगे 2500 से नीचे की कोई आती नहीं। मरे से मरे लहंगे की कीमत 10,000 रुपये होती है, कम से कम 10,000 तो होती है। उस पर सीधा 18% जीएसटी है।
पॉलिएस्टर को सस्ता करा है, लेकिन पॉलिएस्टर को बनाने वाला जो धागा है, जिस धागे से पॉलिएस्टर बनता है, वो 5% से उठा के सीधा 13-18% में ला दिया, तो कपड़ा सस्ता कैसे होगा? तो क्या फायदा होगा इसका जीएसटी का? आप इतनी घुमा फिरा के उल्टा सीधा बेवकूफ बनाया जनता को बस। आप इतनी सारी चीजें गिना रहे हैं, सांसद हैं रवि किशन जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि 50% से लेके 40% तक आ गई ये चीजें। देखिए जी, मैंने उनके लिए सीट एक रिजर्व करवा रखी है ईवास में, जिस दिन वो आएंगे उन्हें एडमिट करा दिया जाएगा। 5% का 12% का स्लैब हटाया है, ठीक है, और एक 28% का जो है स्लैब वो हटाया, 2 स्लैब हटाए हैं। यानी कि अगर कम होगी किसी भी चीज़ की वस्तु की कीमत, अगर 28 से उसे शून्य में ला दें तो 28% कम होगी, या 12% रहता है तो 12% कम होगी किसी भी वस्तु की। उन्होंने सीधा कह दिया जी 100 रुपये की चीज़ या 40-45 में मिल रही है। कौन सा गणित है भाई साहब? 55% तो जीएसटी का स्लैब भी नहीं था कि जिसकी वजह से वो आधी से भी कम कीमत में आ गई है। वो यही वही सांसद हैं जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे पूरे देश में समोसे का आकार एक होना चाहिए, समोसा एक ही रेट होना चाहिए। जिस आदमी की ऐसी सोचों से क्या समझ में आएगा? ये पता नहीं किस फ्लो में कैसे बन गए सांसद, कैसे लोग इनको चुनने वाले थे, कैसे लोगों ने इनको चुन के भेजा है, जिन्हें इतनी भी ये नहीं पता कि भाई स्लैब तो 2 ही चेंज करे इन्होंने, 12% 28% हटाया है, तो कैसे रेटों में फर्क आ जाएगा इतना ज़्यादा कि एक 100 रुपये की चीज़ 45 रुपये में मिलने लगी, यानी 55 रुपये घट गए। बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, उत्सव बना रहे हैं। आज आप कह रहे हो हम जीएसटी छूट का उत्सव बना रहे हैं। 2017 से लेकर आज 2025 आ गया, 8 सालों में तो आपने महोत्सव बनाया लूट का। जो 8 सालों में हमने हमारा 55 लाख करोड़ रुपया जो लूट लिया 8 सालों में, उसका हिसाब कौन देगा? अब आपने छोटी मोटी 2-4 चीज़ों पे जीएसटी घटा के, आज मजे की बात सुनिए, रेल नीर जीएसटी घटने की वजह से रेल नीर 15 रुपये से 14 रुपये का हो गया। सारी दुनिया जा रही है रेलों में, सब जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति मुझे बता दे कि उसे 15 के 15 रुपये में ही वो रेल नीर मिलता है? नहीं मिलता। जो भी चार्ज होता है वो 20 रुपये लेता है। 5 रुपये खुले ना होने का बहाना दे देते हैं, और कई बार लोग उससे झगड़ पड़ते हैं तो ठीक है, वो निकाल के 5 रुपये का नमकीन का पैकेट हाथ में पकड़ा देते हैं। वो नहीं होता तो आम आदमी में एक सिस्टम बना पड़ा कि 20 रुपये की पानी की बोतल है तो रेल नीर भी 20 रुपये का ही होगा। तो जब वो 5 रुपये नहीं दे देते तो आज क्या कोई 1 रुपया दे देगा? मतलब ही नहीं देने का। अभी ट्रेनों में सब शुरू होगा सफर, फिर देख लेना आप, तमाम वीडियोस निकल के सामने आएंगी। जब 15 रुपये का बिकता था तब वो हमेशा 20 रुपये चार्ज करते थे। स्टेशन पे खड़े होकर स्टॉल बेचने वाले रेल नीर वो 20 रुपये चार्ज करते थे। उनसे बहस करो भाई, 15 मिनट है, अच्छा 15 मिनट है तो लाओ 5 रुपये खुले नहीं है साहब, उठा के 5 का बिस्कुट का पैकेट पकड़ा दिया, नमकीन का या टॉफियाँ पकड़ा दी। ये तो हालत तब थी। तो 15 से वो 14 में जो हुई है, वो 1 रुपये का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 1 रुपये में क्या आता है? तो 1 रुपये में सरकारों के लिए आता है, अडानी के लिए आता है, आम आदमी के लिए 1 रुपये में कुछ नहीं आता। बिहार में दी गई है ना जमीन, 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये की लीज पर सालाना पे दी गई है 33 सालों के लिए, यानी टोटल अमाउंट कितना बैठेगा? सिर्फ 33 रुपये। उनके लिए 1 रुपये की वैल्यू, आम आदमी की 1 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है। भिखारी को 1 रुपये हाथ में पकड़ाओगे, मुंह पे फेंक के मारेगा पलट के। योगी आदित्यनाथ तो इतने खुश हैं, वो शैम्पू खरीदने गए थे तो अखिलेश यादव ने जो अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर तंज कसा वो बिल्कुल बढ़िया करा है। अच्छा, 2 रुपये का शैम्पू का पाउच आता है, उसकी कीमत घटा के जीएसटी पे आज हो गई है 1 रुपये 87 पैसे। 13 रुपये कहाँ से वापस मिलेंगे सर? 54 से नीचे का तो हमारे यहाँ सिस्टम ही खत्म हो गया। 98 अभी सरकारी तौर पे उपलब्ध है, सरकारी गैजेट में 98 अभी प्रचलन में है, लेकिन 98 भी आप किसी को दोगे, कोई लेता है? नहीं लेता। 98 आप वापस लोगे किसी दुकानदार से? नहीं लोगे। तो वो 2 रुपये का पाउच आपको 1 रुपये 87 पैसे में कैसे मिल जाएगा? नहीं तो योगी जी शैम्पू नहीं खरीद सकते क्या? वो सब कुछ कर सकते हैं, ये भाजपा वाले सब कुछ कर सकते हैं। भाजपा वाले राज में गंजे को जो है गंगा बेच सकते हैं, जिनके नाखून नहीं है उनको नेल कटर बेच सकते हैं, सब कर सकते हैं। अंधे को जो है चश्मा बेच सकते हैं, यहाँ जो दिखने लग जाएगा। तो ये तो भाजपा वाले, इनकी बातों में तो आना ही नहीं चाहिए कभी भी। कई सारी चीज़ों पर दाम घटे हैं, कार हो, वैगनआर कार पे कहा जा रहा है 1 लाख तक रुपये पहुँच गए। तो हाँ। जो आम जनता है उसमें खुशी नहीं होगी इस चीज़ को लेकर? दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, बड़ा जोर शोर से प्रचारित कराया था। एक ही दिन में 30,000 रिकॉर्ड कारों की बिक्री। अब आपने जीएसटी का ढिंडोरा कब से पीटना शुरू कर दिया था? अगस्त एंड से। 15 अगस्त के बाद से ये घोषणा कर दी गई थी कि आगामी 22 सितंबर से जीएसटी की दरें बदली जाएंगी। 28 से उन्हें 18 करा जाएगा, 10% घटाने की उम्मीद थी। सबको पता लग गया, जिन्होंने भी खरीदनी तो उन्होंने सबने ब्लॉक करके बैठ गए कि जब जीएसटी के रेट कम होंगे तभी हम इस चीज़ को खरीदेंगे। तो सब अपना रोक के बैठे थे। प्लस नवरात्रों में शुभ माना जाता है खरीदना, वाहन खरीदे हैं, नया कपड़ा खरीदे हैं, जमीन जायदाद कोई भी खरीदता है तो नवरात्रों के इंतजार में सब पहले से पहले बैठे हुए थे इंतजार में। नवरात्रे शुरू हुए, उसी दिन 30,000 की आज हो गई सेल। उस 30,000 को पूरे दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया, देखो देखो जीएसटी घटाने का कितना बड़ा फायदा मिला। आज 30,000 की बिक्री हुई है। मैं भी पूरे रोड पे फैला दूं भाई साहब, मेरी दुकान में आगामी 5 तारीख से 5 अक्टूबर से माल मैं 25% सस्ता बेचूंगा। मेरा माल ही नहीं बिकना है, मेरा पूरे सब में ये इंतजार करेंगे भाई कब 5 तारीख आए और कब हम इनसे 25% सस्ता माल खरीदें, और फिर मैं उस दिन एक दिन में अपना रिकॉर्ड बिक्री का रिकॉर्ड बना के, हाँ जी देखो आज मेरी इतनी ज़्यादा बिक्री हुई है। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जो प्रचारित करा जा रहा है। 30,000 कार एक दिन में सोल्ड आउट हो गई बिल्कुल। लेकिन आपने जब पहले से उन्हें बोल दिया था कि 10% कारों का रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है लोग रुक गए खरीदने के लिए।
हेल्थ इंश्योरेंस पर और जो जीरो किया गया है जी, जी। उसके लिए क्या कहेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस के जीरो का भी है। जब आपने बताया कि 22 तारीख से रेट कम होंगे, 22 तारीख से पहले जिन लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम मैच्योर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हम रुक जाते हैं 22 के बाद, अब हमें प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, इस पर जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जब कंपनियों ने उनसे बातचीत करी, कंपनियों ने साफ कहा सर अगर 22 तारीख से पहले आप देते हैं आपको देना पड़ेगा, और 22 तारीख से पहले आपका इंश्योरेंस लैप्स हो रहा है तो उसको रिन्यू कराने के लिए आपको जीएसटी देनी ही पड़ेगी। अगर आपकी डेट 22 तारीख के बाद की है तब आपको ये रिबेट मिलेगी, वरना रिबेट नहीं मिलेगी। किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है? नहीं वो तो बता दो, स्मार्ट सिटी कहाँ गई? स्मार्ट सिटी गए, वो तो खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, वो नहीं कर दिया वो। आपको जानता क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे वही थे, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया भैया ने। जो बात करी है कि स्मार्ट सिटी की, वो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी गई थी जो 2014 में, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया है। एक भी स्मार्ट सिटी तैयार नहीं हुई है। उसके बाद जो उनका फंड था वो विज्ञापनबाजी पे खर्च कर दिया गया, और उसके बाद अब उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। जो हो गया वो हो गया, जो रह गया वो रह गया, बात खत्म।